के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर हम आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा। पूरा डिटेल जो हमारा है, पूरा डिटेल जो जो थ्योरी पार्ट है, जितने भी हमारे कॉमर्स का सब्जेक्ट है, बहुत सारा जो सब्जेक्ट है सभी के ऊपर वो पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा। और आज से आप लोगों को यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर का भी पीडीएफ मिल जाएगा, और थ्योरी पेपर का भी पीडीएफ मिलेगा, एमसीक्यू का भी पीडीएफ मिलेगा, और उसके साथ वीडियो भी मिलेगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारा वीडियो देखते रहिए। ओके, चलिए देरी ना करते हुए, ज़्यादा हो गया तो जल्द से जल्द हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का वीडियो होगा हमारा स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि हम पहले क्या समझते हैं, अभी क्या समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा हमको क्लियर होना चाहिए। ओके, स्टैटिस्टिक्स का मतलब आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो, बड़ा कैसे होगा। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टैटिस्टिक्स से मतलब एक वर्ड है स्टार्ट है। ओके, एक वर्ड क्या है, स्टार्ट है। स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है, एक फास्ट हमारा स्टार्ट आता है, START, स्टार्ट लिख रहा हूँ। ओके, स्टार्ट और स्टिक, STICK, स्टिक, ये दोनों हमको चाहिए। स्टार्ट चाहिए और स्टिक चाहिए। स्टिक होके रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा जो डाटा है, डाटा एनालिसिस हम कर पाएंगे। कहाँ पर स्टिक होंगे, हम डाटा के ऊपर स्टिक होंगे। ओके, डाटा के ऊपर हमको स्टिक करना है, तभी जाके उसी को लेके हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, कलेक्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और फाइनलाइजिंग कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब देखिए स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग यहाँ पर क्या लिख रहा है। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बोल रहा है हमको, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ कलेक्टिंग। मतलब क्या कलेक्ट करेंगे, हमको डाटा कलेक्ट करना है। क्या कलेक्ट करना है, डाटा ही कलेक्ट करना है। क्या कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करना है। डाटा को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कलेक्टिंग। ओके, डाटा को कलेक्टिंग करेंगे। नेक्स्ट सेकंड काम हमारा क्या होगा, उसका ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड काम ऑर्गेनाइज के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। एनालिसिस जो होगा, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद हमको फिर दूसरा काम, नेक्स्ट काम क्या होगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मतलब उसका रिजल्ट जो होगा उसको निकालना पड़ेगा, मतलब इंटरप्रेट। ओके, इंटरप्रिटेशन के बाद हमको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग। ओके, रिपोर्टिंग के बाद हमारा फाइनल काम क्या होगा, प्रेजेंटिंग होगा। ओके, ये जो 6 काम है, 6 वाला जो आप लोग देख रहे हो, क्या डाटा कलेक्शन, डाटा ऑर्गेनाइजिंग, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, TATION। ओके, इंटरप्रिटेशन, तब नेक्स्ट आएगा रिपोर्टिंग, आएगा नेक्स्ट आएगा प्रेजेंटिंग आएगा। इतने 6 काम ही है हमको, जो कि हम स्टैटिस्टिक्स में हमको करना है। ओके, आपको क्या हो गया, आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट मतलब हमको डाटा कलेक्शन स्टार्ट करना है, उसी के ऊपर हम स्टिक रहना है, उसी के ऊपर स्टिक रह के फाइनली जाके हम क्या करेंगे, प्रेजेंटिंग करेंगे। तभी जाके हमारा क्या हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का एक्चुअल जो रियल मीनिंग है यही है। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पर, बुक नॉलेज के साथ आप लोगों को रियल नॉलेज होना चाहिए। ओके, क्योंकि मेरा अभी PhD कंप्लीट हो गया है। मैं आपके साथ मेरा जो रिसर्च का जितना भी छोटा हो, बड़ा हो, कम हो, बहुत हो, जितना भी मेरे पास नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। डिटेल आप लोग कैसे रिसर्च स्टार्ट करोगे, कैसे PhD स्टार्ट करोगे, आफ्टर नेट किंग, और विद इन नेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, और रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, वो भी हम सब आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। ओके, ये हो गया आपके लिए मीनिंग हो गया। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, organizing, analyzing, interpreting and presenting data. It helps in making informed decision based on the numerical data and pattern. ओके, हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा होगा उसी को बेस करके हम क्या करेंगे,
हमको हमको स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस प्रॉपर करना होगा। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ऑलरेडी इंटरप्रेट कर दिया हमने, जो कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या होता है, कलेक्शन होता है, हम बात कर लिए, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है और डिसीजन। फाइनली एट एंड में हमको क्या करना है, डाटा को लेके जो हमारा रिजल्ट आ गया उसको लेके हम डिसीजन करना है, क्या कौन सी साइड में हमको क्या करना है, उसको यूज़ करना है। अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स इनटू रियल प्रॉब्लम्स इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हेल्थ केयर, रिसर्च, इन वेरियस फील्ड में हमको क्या करना है, जो स्टैटिस्टिकल जो डाटा रहेगा उसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत सारे डेफिनेशन है, मैं यहाँ पर 3 डेफिनेशन ही ऐड किया हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ए एल बावली का डेफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स इन द साइंस ऑफ कंटिन्यूइंग एंड साइंस ऑफ एवरेजेस। ओके, ये क्या बोल रहे हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है, जो साइंस होता है, और उसको कंटिन्यू हमको रखना पड़ेगा। और ये होता है साइंस ऑफ एवरेज भी होता है, जो कि हमारा एक एवरेज क्या होता है, एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी होगा। सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा हम एवरेज पढ़ते हैं, जो कि मीन बोलते हैं हम उसको। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्रॉक्टन और काउडेन क्या बोले, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड न्यूमेरिकल डाटा। ओके, ये हो गया आपको लिए मतलब आपको क्या डेफिनेशन क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमारा यूजीसी नेट में अभी क्या बोल रहा है, वो जो ये ऐसे ही डेफिनेशन लिख रहे हैं, ऐसे ही डेफिनेशन लिख के बाद वो बोल रहा है उसको मैच करो, उसका ऑथर कौन है उसको मैच करो। ऑथर कौन है, मतलब ये बावली क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स द साइंस ऑफ कंटिन्यूइंग एंड साइंस ऑफ एवरेजेस। ओके, क्रॉक्सटन और काउडेन क्या बोल रहे, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट सक्रेटिस क्या बोले, सक्रेटिस क्या बोला है ये देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट अफेक्टेड टू ए मार्केट, अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंट by multiplicity of causes numerically expressed, enumerated and or estimated according to the reasonable standard of accuracy, collected in the systematic manner for a presenting for a predetermined purpose and placed in relation to each other। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, उसको इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी ये दोनों को याद रख सकते हो आप लोग। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ डाटा देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो उसमें क्या आएगा, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आएगा, सेकंड में आपके लिए क्या आएगा, सेकंड में आएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आएगा। ओके, इन्फ्रेंशियल ये जो होगा टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये रहेगा आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, और ये रहेगा फाइनल ऑर्डर, जो कि सेकंड ऑर्डर भी आप उसको बोल सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्टिव हम क्या बोलते हैं, जो कि हम समराइजिंग लिखते हैं डाटा को पूरे, जैसे कि आज विथ न्यूमेरिकल डाटा के साथ हम उसको, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में होता है जो पूरा डिटेल हिस्ट्री टाइप का जो डाटा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग डाटा बोलते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है उसी में हम क्या क्या उसको, जो कि हमारा सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, और हमको क्या इसको यूज़ करते हैं, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव। ओके, एक में हम यहाँ पर लिख लेते, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या यूज करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, और आएगा डिस्पर्सन आएगा, स्क्यूनेस, कोर्टोसिस, मैं बोल रहा हूँ उसको लेके लीजिएगा। ओके, स्कोटोसिस, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कोर्टोसिस एंड ये चारों हो गया हमारे लिए, क्या हो गया। और जो रहेगा ग्राफ्स, वेरिएबल्स, ये सब रहेगा हमारा जो डिस्पर्सन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगा उसी में होगा। और नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो हमको इसको क्लियर कर लेते फिर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट में आएगा क्या, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आएगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स।
इन्फ्रेंशियल में जो रहेगा वो हाई ऑर्डर वाला रहेगा, जो कि उसी में हम हमारा क्या जो रहेगा प्रोबेबिलिटी आएगा, इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, हाइपोथेसिस आ जाएगा, जो कि हम क्या बोलते हैं वहाँ पर साइंटिफिकली मेथड्स जहाँ पर लगाते हैं, साइंटिफिक मेथड जहाँ पर लगाते हैं उसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। जो कि हम हमारा जो रियल मेथड होता है, क्लू मेथड जो होता है, उसी को क्लू वाला मेथड जो होता है उसी को जहाँ पर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पर हो गया देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल, रिग्रेशन एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और एक हो गया कोरिलेशन, कोरिलेशन इंडेक्स नंबर हो गया। ओके, इंडेक्स नंबर हो गया। और आप लोग यहाँ पर रिग्रेशन बोल सकते हो। ये सब हम मेथड इसमें यूज करेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करेंगे, कोरिलेशन यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर और रिग्रेशन। ये सब हो गया हमारा हाई ऑर्डर हो गया, जो कि हमारा यहाँ पर क्या बोलता है, हमारा माने साइंटिफिक मेथड्स जहाँ पर यूज होता है उसको हम इन्फ्रेंशियल मेथड्स बोलेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। जहाँ पर हम क्लू बेस्ड स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एक डाटा होता है, डाटा को लेकर हम प्योरली हम उसको मैथमेटिकली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि प्लस माइनस कर लिए तो उसको आंसर एवरेज निकाल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गया। उसके बाद हम जाएंगे तो इम्पोर्टेंस क्या होगा, इम्पोर्टेंस जैसे कि हम डिसीजन मेकिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं, और साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में, सोशल साइंस में, ये सब हमको स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया डाटा। व्हाट इज डाटा? हम क्या करते हैं, डाटा ही यूज़ करते हैं ना। हम स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए हमको क्या यूज करता है, डाटा ही हम यूज़ करते हैं। डाटा, जो डाटा को लेके हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट उसको कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज कलेक्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंटिंग करते हैं, और उसके बाद रिपोर्टिंग करते हैं। नहीं कि इतने ही काम होता है जो डाटा को लेके। डाटा को हम देखेंगे तो डाटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट, जो कि रॉ डाटा होता है। हमको प्राइमरीली उसको हमको कलेक्ट करना पड़ता है, नहीं कि प्राइमरी जाके फील्ड में जाके उसको हम डाटा कलेक्शन करना पड़ता है। उसमें हमको क्या क्या आता है, फिगर्स आता है, फिगर्स आता है, फैक्ट आता है, फैक्ट आता है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है। इतने सब हमको डाटा में देखने के लिए मिलता है। उसी को लेके हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ओके, डाटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग। इट कैन बी फ्रॉम द नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब हो सकता है। ओके, क्या होता है डाटा में हमको क्या क्या देखने के मिलेगा, हमको रॉ फैक्ट में मिलेगा, फिगर्स में मिलेगा, इंफॉर्मेशन हुए मिलेगा, और कुछ कुछ जैसे डाटा होगा उसी को लेके हम ऑडियो हो सकता है, और वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, और नंबर्स भी हो सकता है। उसी को लेके हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। जब डाटा को हम क्लासीफाई करेंगे, डाटा क्लासीफाई रेफर्स टू सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्लासिफिकेशन मीन्स हम उसको क्या करेंगे, अरेंजमेंट ही करेंगे। कैसे वो अरेंज होता है उसी को चलो स्टार्ट करते हैं। पहले उसको हम नेचर वाइज डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू नेचर वाइज डिवाइड करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव में आएगा और क्वालिटेटिव में आएगा। क्वांटिटेटिव में कैटेगरी डाटा आएगा, और क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डाटा आ जाएगा। ये हो गया। जो कि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर दिखाते हैं। क्वालिटेटिव में हमको क्या होता है, एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, और उनका जो बारे में हम डाटा होता है, हिस्टोरिकली डाटा, जैसे कि थ्योरेटिकली हम उसको लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। और क्वांटिटेटिव में हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया एग्जाम्पल दे दिया, कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बट कैन बी कैटेगराइज्ड। उसको हम सीरियल कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, बट मेजर नहीं कर पाएंगे, किसमें, नंबर्स में उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हो गया जेंडर, हो गया मेल फीमेल, हो गया मेल फीमेल को हम कैसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं, 1 और 2 ही लिख सकते हैं।
ओके 1 2 लिख सकते हैं, नहीं तो 0 1 लिख सकते हैं, इसे ही कुछ लिख सकते हैं। बट ये क्या हो गया, ये उसको जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको कोडिंग कर रहे हैं। ओके, आई कलर ब्लू ब्राउन ब्लैक, 3 ही कलर होगा ना। नेक्स्ट है देखिए क्वांटिटेटिव डाटा में आएगा, क्वांटिटेटिव में आएगा न्यूमेरिकल डाटा, जिसको हम नंबर में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नंबर में ही लिख सकते हैं। जैसे कि रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, काउंटेड कर सकते हैं। उसी को फर्दर उसको डिवाइड करेंगे तो डिस्क्रिटिव डाटा होगा और कंटिन्यूस डाटा होगा। ओके, डिस्क्रीट डाटा मतलब जिसका एक एंड पॉइंट होता है, फाइनली वो ख़त्म हो जाएगा, जाके एक पॉइंट में जाकर वो ख़त्म हो जाएगा। और कंटिन्यूस डाटा जो होता है वो कंटिन्यूसली वो बढ़ता ही रहेगा। जैसे कि एक ट्री हो गया, ट्री का हाइट ट्री का हाइट क्या होता है, हमेशा बढ़ता रहता है, नहीं हमेशा बढ़ता रहता है, क्योंकि इसलिए ये होगा कंटिन्यूस डाटा होगा। और एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या होगा, हम जब गिनती स्टार्ट करेंगे एक से जब स्टार्ट करेंगे वो कभी जाके ख़त्म हो जाएगा। टोटल एक क्लास में कहीं पर 100 स्टूडेंट हो सकते हैं, कहीं पर 150 स्टूडेंट हो सकते हैं, 200 स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया, जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे 100 तक जब जाएंगे वो ख़त्म हो गया। उसका मतलब क्या होगा, वो डिस्क्रिटिव, जो कि डिस्क्रिप्शन प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमारे पास जो डाटा का होता है प्रॉपर, मतलब प्रॉपर डाटा जो होता है उसको हम डिस्क्रिटिव डाटा बोलते हैं। और कॉन्टीन्यूस जो कंटिन्यूसली चलता है, एडिशन होता रहता है, हम जितने भी गिनती करते रहेंगे वो ख़त्म ही नहीं होगा। जब ख़त्म ही नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस डाटा, जो कि हम हाइट्स होता है, जैसे कि 5.6 फीट 5.7 फीट। ओके, ये हो गया हमारा डाटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेक्स्ट जाएंगे डाटा ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट स्केल वाइज उसको हम मेजर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा नॉमिनल मिलेगा। ओके, नॉमिनल मिलेगा, नॉमिनल डाटा मिलेगा। 2 में मिलेगा हमको ऑर्डिनल डाटा मिलेगा। थर्ड में हमको मिलेगा इंटरवल डाटा मिलेगा। और लास्ट में हमको रेशियो डाटा मिल जाएगा। ओके, ये चारों देखिए, चारों जस्ट डिवाइड है। नॉमिनल मतलब एनी डाटा, उसका कोई ना ऑर्डर है, ना कोई इंटरवल है, ना कोई रेशियो। ये तीनों जहाँ पर फॉलो नहीं होगा उसको, इसी डाटा को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल डाटा बोलेंगे। रिप्रेजेंट्स कैटेगरी इनटू नो लॉजिकल ऑर्डर, जहाँ पर कोई भी लॉजिकल ऑर्डर नहीं है। जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया। ओके, एग्जाम्पल हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया ए बी ओ, मैरिटल स्टेटस सिंगल अनमैरिड। कि उसको आप कैसे नंबर करोगे, कैसे नहीं कर पाओगे ना। कब हम सिंगल को भी पहले रख सकते हैं, मैरिड को भी बाद में रख सकते हैं, डिवोर्स को भी उसके बाद भी रख सकते हैं, कोई उसका ऑर्डर नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट आएगा, सेकंड वाला आएगा ऑर्डर। ओके, सेकंड वाला क्या आ गया, ऑर्डर डाटा हो गया। ऑर्डर डाटा को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कैटेगरी विथ ए मीनिंगफुल ऑर्डर, यूनिक डिफरेंसेस, एजुकेशनल लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी हायर। ये हो गया एक ऑर्डर हो गया। जैसे कि क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया, क्लास 3 हो गया, क्लास 4 एमते, ऐसे ही हम जो होता है वो एक ऑर्डर होता है। ओके, सीरियल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, जो कि एक ऑर्डर होता है, जो कि उसी हिसाब से जो डाटा आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डाटा ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए इंटरवल डाटा हो के, जहाँ पर क्या होता है एक एब्सोल्यूट जीरो होता है। और क्या होता है ऑर्डिनल डाटा में, वहाँ पर कोई मतलब जीरो एंड पॉइंट नहीं होता, वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो, वो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो नहीं होता, वो ऑलवेज जीरो से ज़्यादा रहता है, हमेशा वो जीरो से ज़्यादा रहेगा। और इंटरवल डाटा में क्या रहेगा, न्यूमेरिकल डाटा विथ इक्वल इंटरवल बट नो एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पर आपको लोगों को क्या देखने के लिए नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट जीरो देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि रेशियो डाटा में आपको एब्सोल्यूट जीरो देखने के मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एब्सोल्यूट जीरो देखने के लिए मिलेगा, जो कि न्यूमेरिकल डाटा विथ इक्वल इंटरवल रहेगा। और न्यूमेरिकल डाटा विथ इक्वल इंटरवल बट नॉट एब्सोल्यूट जीरो, उसको इंटरवल बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे, जिसको रेशियो बोलेंगे जहाँ पर एक एब्सोल्यूट जीरो रहेगा। एज किसी का एज जाएगा तो उसको जीरो से ही स्टार्ट होगा, मतलब पहला दिन जब पैदा हो गया उसी दिन से उसका 0 डेज हो गया। उसके बाद जब वो 0 डे कंप्लीट हो गया, वो हो गया पहला डे, हो गया 1 डे हो गया। ओके, इसी को लेके वेट, किसी का वेट भी 0 भी हो सकता है, किसी का वेट उसका जितना उसका एडिशन करते जाएंगे उसका वेट बढ़ते जाएगा।
इनकम भी मेरा नहीं है अभी, मैं जीरो इनकम हूँ। ओके, मैं कभी और कुछ दिन के बाद कोई यूनिवर्सिटी में अभी ज्वाइन कर जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो हो गया, एग्जाम्पल हो गया, रिसीव डाटा हो गया। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स मतलब प्राइमरी सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया। जो कि प्राइमरी सोर्स में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट जाके पीपुल के साथ मीट करते, पीपुल लोग लोग होते हैं उनके साथ हम मीटिंग करते। मीटिंग करने के बाद हमको क्या मिलता है, डाटा, रॉ डाटा मिलता है। ओके, रॉ डाटा हमको कैसे मिलता है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन से ही मिलता है। जो कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन हो गया, ये प्राइमरी रॉ डाटा हो गया। और सेकेंडरी डाटा हो गया जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड, कोई भी कलेक्टेड किया होगा, उसको एनालिसिस किया होगा, उसको जो अवेलेबल है ऑनलाइन सोर्स में, मतलब विभिन्न सोर्स, वेरियस सोर्स में हमको जो डाटा मिलता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गया, कंपनी सेल्स बुक्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, ऑनलाइन डाटाबेस हो गया, जर्नल हो गया, न्यूज़ चैनल हो गया, यूट्यूब हो गया। ओके, यूट्यूब हम क्या अभी कर रहे हैं, डाटा ही डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये हो गया। और प्राइमरी डाटा को कैसे करेंगे, सेंसस डाटा होगा, रिप्रेजेंट फ्रॉम अ क्वेश्चनर। हम क्वेश्चन लेके जाके कुछ लोगों को पूछेंगे क्या आंसर है, इसको इंटरव्यू कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू करेंगे तो क्या वो हो गया, क्या हो गया हमारे लिए, डाटा हो गया। जो कि फेस टू फेस जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। जो कि किसी का डाटा लेके हम यूज़ करते हैं उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ डाटा। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ डाटा, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ डाटा, रॉ डाटा, ऑन 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 प्रोसेस डाटा। रॉ डाटा मतलब जो प्रोसेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल, मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स बिफोर अरेंजिंग देम असेंडिंग ऑर्डर। क्लासिफाइड डाटा, डाटा ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द शॉर्टन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बेटर एनालिसिस। ये दो टाइप का हो गया, जो कि रॉ डाटा हो गया और क्लासिफाइड डाटा। जो कि क्लासिफाई ऑलरेडी हो चुका है। एग्जाम्पल, एज ग्रुप 0 to 10, 10 to 11 to 20, 21 to 30, एक से ही हम कंटिन्यू करेंगे तो उसको क्लासीफाई कर दिए। 0 के 10 के अंदर जो डाटा आ रहा है, जिसका जो बच्चों का एज आ रहा है उसी को अंदर उसको डाल दिए। फिर 11 से 20 के बीच में जिसका एज आ रहा है उसको वहाँ पर डाल दिए। मतलब एक डाटा को क्लासिफिकेशन उनके बीच में हम कर चुके हैं। बेस्ड ऑन टाइम आएगा, क्रॉस सेक्शनल आएगा और टाइम सीरीज आएगा। क्रॉस सेक्शनल, कलेक्टेड सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एट ए वन पर्टिकुलर टाइम में जिस डाटा को हम कलेक्ट करते हैं उसी को क्रॉस सेक्शनल डाटा बोलते, जो कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। टाइम सीरीज मतलब एक कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। हम 2 मंथ्स डाटा कलेक्शन कर दिए, फिर 2 मंथ्स गैप ले लिए, फिर 2 मंथ्स के बाद हम जा रहे डाटा कलेक्शन करके 2 मंथ्स डाटा कलेक्शन कर दिए, फिर 2 मंथ्स 3 मंथ्स उसको छोड़ दिए, उसके बाद फिर डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, गैप ले रहे हैं, फिर कलेक्शन कर रहे हैं, फिर गैप ले रहे हैं। ऐसे ही जो कॉन्टिन्यूसली जो डाटा कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज इंटरवल। मतलब टाइम पहले जनवरी में हम डाटा कलेक्शन किए, फरवरी मार्च हम छोड़ दिए, अप्रैल में जाके फिर डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया, ये एक टाइम है, ये एक टाइम है, इसलिए हमको क्या हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया। उसको कंक्लूजन कर देंगे तो क्लासीफाई डाटा मेक्स इजियर टू एनालाइज। जो क्लासिफिकेशन हो चुका है, जो डाटा को हम ऑलरेडी क्लासीफाई करके रखे हुए हैं, उसको वो ईजियर होता है उसका एनालाइज करने में, उसको ट्रेंडिंग क्या है उसको फाइनलाइज करने, उसको उनके बीच में कंपैरिजन हम आराम से कर सकते हैं। मेक इन्फॉर्म डिसीजन इन वेरियस फील्ड्स लाइक बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च। और उसी को डाटा को लेकर हम वेरियस फील्ड में यूज कर सकते हैं, जो कि बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, रिसर्च हो गया, कुछ एजुकेशन हो गया, कुछ भी फील्ड में हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स का पहला वीडियो रहेगा, हो गया। आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या कर लो, शरत एजुकेशन का जो यूजीसी नेट चैनल है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को ओके टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हो। आप शरत एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर जाओ, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि ये डाटा अच्छे से आपको वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है।
ओके, धन्यवाद। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के पूरा वीडियो जितने भी रिसर्च पार्ट हो, स्टैटिस्टिक्स पार्ट हो, सभी को हम एक एक करके कवर कर लेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।